हेलो सभी को। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो पढ़ते टाइम कुछ ऐसा करते हैं और वैसे ही वो एग्जाम में नंबर लेकर आते हैं और एग्जाम में जवाब भी ऐसे देते हैं जिन्हें देखकर हर कोई हंस कर लोटपोट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही स्टूडेंट से मिलवाने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का कमाल वीडियो। अब हिंदी ग्रामर बच्चों की कितनी कमजोर होती है ये तो हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर बच्चे को कुछ वाक्य दिए जाते हैं जिसमें उससे सर्वनाम के भेद पूछे जाते हैं, जिसमें पहला वाक्य होता है कि आज हम केरल जाएंगे। तो बच्चा जवाब में लिखता है तो फिर चले जाओ। अब अगले सवाल में जनाब से पूछा जाता है कि तुम क्या खाओगे। तो बच्चा बड़ा ही मजेदार तरीके से जवाब देता है पाव भाजी। अच्छा। और ये बच्चा यही नहीं ठहरता, जैसे आगे आगे बढ़ते जाता है वैसे ही उसके सवाल भी मजेदार होने लगते हैं। आगे उससे पूछा जाता है जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो वहाँ पर वो भरता है ठीक है। अगला सवाल होता है कि मैं स्वयं बाजार जाऊंगी। तो बच्चा लिखता है चली जा फिर। अरे तू जा रही। वैसे कुछ भी कहो, इस बच्चे को टीचर प्रिंसिपल सर के पास जरूर लेकर गए होंगे। अब ये उत्तर देने वाला बच्चा शायद बैक बेंचर रहा होगा, जिसमें इससे पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसे देखकर लगता है कि बच्चे को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ गई। जिसके बाद वो लिखता है कि जान थी वो मेरी। जिसके बाद उस बच्चे को 0 नंबर मिलते हैं। और उसकी मम्मी को भी कॉल जाता है। अब इस बच्चे ने तो सारी हदें पार कर दी। और यहाँ पर इस नमूने से वाटर साइकिल का डायग्राम बनाने के लिए कहा जाता है। तो भाई साहब देखिए कैसे बादल बनाकर उसमें बारिश करवा देते हैं और नीचे साइकिल बना देते हैं। क्यों होगी ना वाटर साइकिल। अब हिंदी व्याकरण का एक और क्वेश्चन आता है जिसमें कि बच्चे से पूछा जाता है कि काल के कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चा भी बड़े शानदार विचारों वाला था, तो सीधा आंसर में लिखता है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, डायल कॉल, रिसीव कॉल और मिस कॉल। और आगे लिखता है कि मिस कॉल अब लुप्त हो चुकी है क्योंकि जियो आ चुका है। जिसके बाद टीचर ने ये देखा और टीचर भी बड़ा स्वैग वाला निकला। जिसके बाद टीचर कहता है कि तू अब स्कूल से गायब होने वाला है। भाई साहब इस बच्चे से पूछा जाता है कि बापूजी का पूरा नाम क्या था और वह किस कारण जेल गए थे। तो बच्चे ने बापूजी को अलग ही समझा। जिसके बाद वो बापूजी का पूरा नाम देखिए क्या लिखता है, आसाराम बापू। और वो लिखता है कि वो बलात्कार के जुर्म में जेल गए थे। अब यही होता है जब आप पूरे दिन आसाराम बापू की न्यूज देखते हो। अब अगले सवाल में बच्चे से पूछा जाता है कि मानसून की हवाएं कैसे चलती है। तो यहाँ पर ये बच्चा पूरा वेदर रिपोर्टर निकला और कहता है कि मानसूनी हवाएं समा समा करके चलती है और हमारे कानों से होकर गुजरती है। जिसके बाद बच्चे को 0 नंबर मिलते हैं और स्टूपिड की उपाधि से उन्हें नवाजा जाता है। अब सप्ताह में 2 बार हमें सोनी मैक्स टीवी पर सूर्यवंशम मूवी जरूर दिख जाती है, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि उसके बहुत भारी साइड इफेक्ट्स है। जिसमें आप बच्चे को देख सकते हैं, जिसमें बच्चे से पूछा जाता है कि फर्स्ट वुमेन IAS ऑफिसर कौन थी। तो स्टूडेंट लिखता है हीरा ठाकुर की वाइफ। तैयारी करने वाले लोगों से UPSC नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पर हीरा ठाकुर की बहू सप्ताह में 2 बार IAS ऑफिसर बन जाती है। अब हम देखते हैं कि जब भी टीचर बोर्ड पर लिखता है तो बच्चे उनके साथ साथ लिखना पसंद करते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल तो एक तरह से कॉपी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस बच्चे ने तो टीचर को ही कॉपी कर डाला और मैडम की क्या कमाल की तस्वीर बनाई है। वैसे आप इसे कौन सा अवार्ड देना चाहेंगे कमेंट से बताइए। बड़ा हरामी हो बेटा। अब यहाँ क्लास में किसी बच्चे का मार्कर गुम हो जाता है और वो पर्पल कलर का होता है। जिसके बाद वह बोर्ड पर लिखता है कि मेरा मार्कर गुम हो गया है और जिसने भी यह मार्कर चुराया है वह मुझे वापस कर दे। लेकिन भाई साहब पर्पल कलर चुराने वाला लिखता है कि नो। वैसे मुझे नहीं लगता कि मार्कर चुराने वाला इसे मार्कर वापस लौटाएगा। उससे मेरा क्या फायदा हुआ। अब हमें यहाँ पर नोरा फतेही का बहुत बड़ा फैन मिल चुका है, क्योंकि जब देखिए बच्चे से पूछा जाता है हाउ यू विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। तो बच्चा देखिए तस्वीर बनाकर उस पर हाई गर्मी लिखता है। वैसे ये नोरा फतेही का बहुत बड़ा फैन है, इस बात में कोई शक नहीं है। अब यहाँ पे एग्जामिनर के पास कॉपी चेक होने के लिए जाती है। तो बच्चा एग्जामिनर को एक चिट्ठी लिखता है और उसमें वो लिखता है चिट्ठी तू सर के पास जा और सर की मर्जी चाहे वह पास करे या फेल। और बाद में लिखता है गुरुजी पास कर देना। और ऐसा ये 2 बार लिखता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि गुरुजी ने इसे पास किया होगा। अब एक और नमूने से मिलिए जिससे पूछा जाता है कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तो वो भाई साहब नोटबुक में देखिए कैसे ग्राउंड का चित्र बनाते हैं और ग्राउंड में चित्र का बनाकर वहां पर पिच भी बनाता है। जिसके बाद वो खिलाड़ियों को दर्शाता है और लगता है कि भाई साहब क्रिकेट के बहुत बड़े फैन है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई। अब टीचर को कैसे पागल बनाना है कोई इस बच्चे से सीखे, वैसे टीचर से सीखे, क्योंकि टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए बच्चे ने कैसे ट्रू और फॉल्स लिखा है, यही नहीं पता चल रहा कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स। अरे कहना क्या चाहते हो। वैसे इस बच्चे को 100 तोपों की सलामी भी कम पड़ेगी। गजब टूपी बाज आदमी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फनी वीडियोस आप देखते रहें। तो फिर मिलते हैं एक और 10 मिलियन वाइब्स के वीडियो पर।